नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शिरोमणि मिश्रा शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन में द्रव्यगुण विभाग में प्रभारी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं और आज के हमारे कोर्स का शीर्षक है औषधीय पौधों का महत्व और उनका उपयोग। मॉड्यूल 1 औषधीय पौधे क्या हैं? इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि औषधीय पौधे क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है और वे किस प्रकार विशेष गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं। मॉड्यूल 2 औषधीय पौधों का महत्व। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि औषधीय पौधों का मानव स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, आधुनिक फार्मा उद्योग और समाज पर्यावरण में क्या महत्व है। मॉड्यूल 3 औषधीय पौधों का इतिहास। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि वैदिक काल, आयुर्वेद, यूनानी और चीनी चिकित्सा पद्धतियों में औषधीय पौधों का उपयोग कैसे किया गया और उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है। मॉड्यूल 4 महत्वपूर्ण औषधीय पौधों का प्रयोग। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि प्रमुख औषधीय पौधे कौन कौन से हैं, उनके औषधीय गुण क्या हैं और वे सामान्य रोगों, हर्बल उत्पादों तथा दैनिक जीवन में कैसे उपयोग किए जाते हैं। तो हमारे आज के शीर्षक की जो विषय वस्तु रहेगी, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, औषधीय पौधे क्या हैं, औषधीय पौधों का महत्व क्या है, औषधीय पौधों का इतिहास क्या है और कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पौधों का प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले औषधीय पौधे क्या हैं? ऐसे पौधे जिनमें कुछ नेचुरल कंपाउंड्स या बायोएक्टिव कंपाउंड्स या फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। इन फाइटोकेमिकल्स के कारण ही इन पौधों में थेरेप्यूटिक एफिकेसी देखने में आती है और इसी थेरेप्यूटिक एफिकेसी के कारण इन पौधों का प्रयोग रोगों या बीमारियों की रोकथाम या उपचार के लिए हमारे द्वारा किया जाता है। अब परंपरागत चिकित्सा में इन औषधीय पौधों की भूमिका क्या है? भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदा, जो हजारों वर्षों से भारत में प्रचलन में है, चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन और इंडिजिनस चिकित्सा पद्धतियाँ, इन सबकी आधारशिला, इन सबका आधार जो है औषधीय पौधे रहे हैं। इन सारी चिकित्सा पद्धतियों में औषधीय पौधों के माध्यम से ही सालों से चिकित्सा की जाती रही है। अब औषधीय पौधों की कुछ प्रमुख विशेषताएं। औषधीय पौधों की विशेषताएं क्या हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि औषधीय पौधों में बायोएक्टिव कंपाउंड्स या फाइटोकेमिकल्स जैसे कि अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड, टर्पीन्स आदि पाए जाते हैं और इन्हीं बायोएक्टिव कंपाउंड्स के कारण औषधीय पौधों की थेरेप्यूटिक एफिकेसी देखने में आती है। जो नेचुरल रेमेडीज़ है, प्राकृतिक उपचार है, औषधीय पौधों के माध्यम से इन पौधों को हम क्वाथ के रूप में, क्वाथ मतलब काढ़ा, क्वाथ के रूप में, चूर्ण के रूप में, तेल के रूप में, अर्क के रूप में या किसी अन्य कल्पना के रूप में प्रयोग करके रोगों की रोकथाम या रोगों का उपचार किया जाता है। हमारे आसपास जो सामान्य रोग होते हैं, जैसे सर्दी खांसी है, सीजनल सर्दी खांसी हो गई, डाइजेशन से संबंधित जो शिकायतें हैं, समस्याएं हैं या लोकल इन्फ्लामेशन है, इन सब छोटी छोटी बीमारियों का हमारे आसपास पाए जाने वाले मेडिसिनल प्लांट्स की सहायता से हम उपचार कर सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स का अपना एक सांस्कृतिक महत्व भी है। अनेक हमारी भारत की अनेक परंपराओं में, लोक कथाओं में, आध्यात्मिक प्रथाओं में मेडिसिनल प्लांट्स का प्रयोग शुरू से ही देखने में आता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि औषधीय पौधे वे हैं जिनमें रोग निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन के विशेष गुण पाए जाते हैं और जिनका उपयोग पारंपरिक व आधुनिक चिकित्सा में किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम देखेंगे औषधीय पौधों का महत्व क्या है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेदा, या चीन की जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है या यूनानी चिकित्सा पद्धति है, प्राचीन चिकित्सा पद्धतियाँ जितनी भी रही हैं, उन पद्धतियों में चिकित्सा के लिए मेडिसिनल प्लांट्स का ही उपयोग किया जाता रहा है। मेडिसिनल प्लांट्स या औषधि पौधे इन चिकित्सा पद्धतियों का आधार रहे हैं। दूसरा, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के अलावा जो मॉडर्न मेडिसिन है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी बहुत सारी ड्रग्स मेडिसिनल प्लांट से प्राप्त की जाती हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति का आधार भी मेडिसिनल प्लांट्स रहे हैं। अगला, मेडिसिनल प्लांट्स या औषधि पौधे जो होते हैं, ये सुलभ और किफ़ायती, सुलभ मीन्स ये इजीली अवेलेबल होते हैं
और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। हमारे आसपास, घर के आसपास बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जहाँ से इनको हम कलेक्ट कर सकते हैं और इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और इनका महत्व वहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति आज तक नहीं पहुँची है। कई आदिवासी क्षेत्रों में, कई गाँवों में मॉडर्न मेडिसिन की पहुँच अभी तक नहीं हुई है, तो वहाँ पर आज भी मेडिसिनल प्लांट्स की सहायता से चिकित्सा की जा रही है। दूसरा, इनमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं या फाइटोकेमिकल्स होते हैं। इन्हीं बायोएक्टिव कंपाउंड्स या फाइटोकेमिकल्स के कारण मेडिसिनल प्लांट्स में बहुत सारी एक्टिविटी देखने में आती हैं, जैसे एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। इसके अलावा इनका अपना सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी होता है। आज आप देखिए, कोई भी पूजा ऐसी नहीं है जिसमें प्लांट्स का प्रयोग नहीं किया जाता हो। हम देखते हैं पूजा में पूग मतलब होता है सुपारी, पान का, खदिर का, बहुत सारे प्लांट्स का प्रयोग करते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स का हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं आज भी उनमें जुड़े हुए हैं मेडिसिनल प्लांट्स। इनका अपना आर्थिक महत्व भी है। आज देखिए आप, बहुत सारे किसान मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करके उनका व्यवसाय कर रहे हैं और अर्थ का अर्जन कर रहे हैं। तो हम इसके महत्व से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स या औषधीय पौधे जो हैं ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, इनके बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं और मेडिसिनल प्लांट्स हमें सुरक्षित, प्रभावी और नेचुरल रेमेडी या उपचार प्रदान करते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि औषधीय पौधे स्वास्थ्य देखभाल, औषधि निर्माण, आर्थिक लाभ और पर्यावरण संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समाज के सतत विकास में भी योगदान करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम देखते हैं औषधीय पौधों का या मेडिसिनल प्लांट्स का इतिहास क्या है। अलग अलग सभ्यताओं में कहाँ इनका उल्लेख मिलता है। तो मेडिसिनल प्लांट्स या औषधीय पौधों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी कि मानव सभ्यता। मानव सभ्यता जब से विकसित होनी शुरू हुई, मानव सभ्यता के साथ साथ ही रोगों का इतिहास मिलता है। जब से मानव सभ्यता विकसित हुई तब से रोग भी डेवलप हुए और उन रोगों के ट्रीटमेंट के लिए जो चिकित्सा पद्धतियां धीरे धीरे डेवलप हुई, उन चिकित्सा पद्धतियों में मुख्य रूप से मेडिसिनल प्लांट्स का ही यूज किया जाता रहा है। अब देखिए आप, अलग अलग सभ्यताएं जो हैं उनमें मेडिसिनल प्लांट्स का, औषधीय पौधों का कैसे कैसे कहाँ उल्लेख मिलता है। जैसे पूर्व ऐतिहासिक या आदिवासी परंपराओं में देखिए, इराक में 60,000 वर्ष पुराने जो समाधि स्थल हैं उनमें यारो, ग्राउंड सेल और मार्शमेलो नाम के मेडिसिनल प्लांट्स या औषधीय पौधों का उपयोग होने के प्रमाण मिले हैं और आज भी इराक में इन प्लांट्स का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। मेक्सिको में प्राचीन काल से एक पेयोटिक कैक्टस एक प्लांट है। इसका उपयोग हेल्यूसिनोजेनिक और एंटीबायोटिक एक्टिविटी के लिए शुरू से किया जाता रहा है। अच्छा, प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि जो बीमारियां होती हैं, जो रोग होते हैं, ये वास्तव में दैवीय दंड हैं। हमारी गलती के कारण देवताओं ने हमें दंड दिया है और इनकी चिकित्सा में, इनके उपचार में प्रार्थना और वानस्पतिक औषधियों का शुरू से ही प्रयोग किया जाता रहा है। अब देखिए, मिस्र की सभ्यता में मेडिसिनल प्लांट्स का उल्लेख कैसे मिलता है। मिस्र में इम्होटेप एक महान चिकित्सक हुए हैं, एक बड़े चिकित्सक हुए हैं। बाद में इनको चिकित्सा के देवता के रूप में भी पूजा जाता रहा है। इन्होंने अपनी चिकित्सा में मेडिसिनल प्लांट्स का भरपूर प्रयोग किया है। मिस्र में एक एब्रस पेपायरस नाम का चिकित्सा ग्रंथ लिखा गया जो लगभग 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया। इस एब्रस पेपायरस में 700 से अधिक औषधीय पौधों का और 800 से अधिक रेसिपीज का वर्णन है। औषधीय पौधों में कुछ मुख्य रूप से जैसे बर्मवुड है, पुदीना है, एरंड का तेल है, भांग है, इन सब का उल्लेख एब्रस पेपायरस में देखने में आता है। तो आपने देखा कि मिस्र की सभ्यता में कैसे मेडिसिनल प्लांट्स का हमेशा से यूज किया जाता रहा है चिकित्सा में। अब देखिए चीनी योगदान, चाइनीज कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, या चाइनीज सभ्यता में मेडिसिनल प्लांट्स का उल्लेख कहाँ मिलता है। पेनत्साओ किंगमू, ये एक चाइनीज या चीनी फार्माकोपिया है। ऐसा माना जाता है कि इसे चीनी सम्राट शेन नुंग ने 3737 से 2697 ईसा पूर्व के बीच में लिखा था और ये हर्बल औषधियों का सबसे पुराना लेख माना जाता है आज के समय में। और इस फार्माकोपिया में कुछ प्रमुख औषधीय पौधे जो उल्लेखित हैं या दिए हुए हैं, ओपियम, र्यूबार्ब या एकोनाइट, एफेड्रा, ये सारे पौधे, इनके साथ बहुत सारे पौधों का उल्लेख इस फार्माकोपिया में मिलता है। इसी फार्माकोपिया में ऐसा बताया गया है कि चाल मोगरा का तेल कुष्ठ रोग में यानी कि लेप्रोसी में बड़ा इफेक्टिव पाया जाता था उस समय। यूनानी योगदान देखिए आप, चिकित्सा में और मेडिसिनल प्लांट्स में यूनानी योगदान क्या रहा है।
यूनान में जो एक विद्वान हुए हिप्पोक्रेटस, जिनको आधुनिक चिकित्सा का जनक भी माना जाता है, इन्होंने अपनी रचनाओं में 300 से 400 मेडिसिनल प्लांट्स का, औषधीय पौधों का उल्लेख किया है। एक और विद्वान, बड़े फेमस विद्वान है यूनान के, एरिस्टोटल, इन्होंने भी मेडिसिनल प्लांट्स की क्वालिटीज़ को कैटेलॉग करने की कोशिश करी है। थियोफ्रास्टस, ये भी एक बड़े विद्वान हैं, जिनको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है, ये भी एक यूनानी विद्वान है। इन्होंने कई 100 औषधीय पौधों का वर्णन किया है। उनमें से कुछ मेंथा है, बेलोडोना है, केसिया है। एक और बड़ा प्रसिद्ध मटेरिया मेडिका है, डी मटेरिया मेडिका, जो डायोस्कोराइड्स नाम के यूनानी विद्वान ने लिखा है। ये बड़ा ऐतिहासिक फार्माकोपिया है, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन, उनका कलेक्शन, उनका अडल्ट्रेशन, उनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट, इन सब का वर्णन किया गया है। तो यूनानी सभ्यता में भी मेडिसिनल प्लांट्स का शुरुआत से ही, आरंभ से ही प्रयोग होता रहा है। अब देखिए अरबों का योगदान क्या रहा मेडिसिनल प्लांट्स में, या अरबों में, अरबी सभ्यता में मेडिसिनल प्लांट्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। अरबों ने क्या किया कि यूनानी ग्रंथों का अपनी भाषा में, अरबी भाषा में ट्रांसलेशन किया, अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके, और अपना खुद का अनुभव, अपना खुद का इंटरप्रिटेशन उनमें जोड़ करके इन्होंने यूनानी ज्ञान को संग्रहित किया, संरक्षित किया। एक अरबी वैज्ञानिक या विद्वान हुए हैं रेजिस, इन्होंने चेचक का और खसरा का विस्तृत वर्णन किया है। चेचक और खसरा के वर्णन के साथ साथ चेचक और खसरा की चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले औषधीय प्लांट्स का भी इन्होंने वर्णन किया है। अविसेना, ये एक विद्वान हुए हैं अरब के। अविसेना ने एक किताब लिखी है, कैनन ऑफ मेडिसिन। यह 17वीं शताब्दी का प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ रहा है, और इसमें एक पूरा का पूरा चैप्टर इन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर, औषधीय पौधों के ऊपर लिखा है। अब भारतीय योगदान। भारतीय सभ्यता में सबसे पुराने जो रिटन टेक्स्ट मिलते हैं, लिखे हुए जो ग्रंथ मिलते हैं, वो हैं वेद। वेदों में भी सबसे पहले ऋग्वेद रहा है, और 4 वेदों में से एक वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में चिकित्सा का विशेष रूप से वर्णन है। अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद को माना जाता है। तो अथर्ववेद में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स का, बहुत सारे औषधीय पौधों का वर्णन किया गया है, बहुत सारे औषधीय पौधे उसमें बताए गए हैं। अब जो आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली है भारत की, जो हजारों वर्षों से प्रचलन में है भारत में, और आज भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है चिकित्सा में आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो हैं संहिताएं। संहिताओं में भी बृहत्त्रयी मतलब 3 बड़ी संहिताएं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट। इन तीनों संहिताओं में जो चिकित्सा लिखी हुई है, उस चिकित्सा का आधार मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि औषधीय पौधे ही हैं। हजारों औषधीय पौधों का वर्णन इन संहिताओं में आया है। अब आयुर्वेद में एक शब्द और आता है, निघंटू। तो ये निघंटू क्या है? वास्तव में निघंटू मेडिसिनल प्लांट्स का एक एनसाइक्लोपीडिया है। जैसे आयुर्वेद में बहुत सारे निघंटू लिखे गए हैं। अष्टांग निघंटू है, धन्वंतरी निघंटू है, सोडल निघंटू है, मदनपाल निघंटू है, कैदेव निघंटू है। ये सारे के सारे मेडिसिनल प्लांट्स के एनसाइक्लोपीडिया हैं। इन निघंटुओं के अलावा भी बहुत सारे निघंटू लिखे गए, जैसे मध्य शताब्दी का भाव प्रकाश निघंटू है। तो इन निघंटुओं में या मेडिसिनल प्लांट्स के एनसाइक्लोपीडिया में बहुत सारे औषधीय पौधों का वर्णन किया गया है। तो मेडिसिनल प्लांट्स में इंडियन कंट्रीब्यूशन भी काफी महत्वपूर्ण है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि प्राचीन वैदिक ग्रंथों, आयुर्वेद, यूनानी और चीनी चिकित्सा पद्धतियों में औषधीय पौधों का उल्लेख मिलता है, जो उनकी प्राचीनता और वैश्विक महत्व को दर्शाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब अलग अलग सभ्यताओं में हमने मेडिसिनल प्लांट्स का उल्लेख कहाँ कहाँ आया है, उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ रहा है, ये देखने के बाद हम देखते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में मेडिसिनल प्लांट्स की एक बहुत बड़ी रेंज देखने में आती है, लेकिन कुछ क्षेत्र विशेषों में कुछ प्लांट्स विशेष पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बिल्व है, शल्लकी है, अमलतास है, चिरविल्व है, पलास है। ये मेडिसिनल प्लांट्स राजस्थान में मुख्य रूप से देखने में आते हैं। मध्य प्रदेश में प्लांट्स की लगभग 2400 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख हैं सागौन, महुआ, साल, बबूल, खदिर, पलास आदि बहुत सारी प्रजातियां मध्य प्रदेश में हैं। हिमाचल प्रदेश में देवदार, फर, ओक, बांस, बुरांस यानी कि रोडोडेंड्रॉन, बुरांस को रोडोडेंड्रॉन भी कहते हैं। अतीस, अतिबिसा, एकोनाइटम हेट्रोफाइलम, जो बच्चों में आजकल आयुर्वेद में बच्चों में इसका प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। देखिए दक्षिण भारत की वनस्पतियां सदाबहार वनों से युक्त हैं। इनमें मुख्य रूप से सिनकोना,
चंदन, नारियल, मोगरा ये वनस्पतियां दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। पूर्वी भारत की वनस्पतियों में मुख्य रूप से ऑर्किड, बांस यानी कि बम्बू, बुरांस, सागौन, अरुणाचल मैकोबोनी और बहुत सारे सुगंधित पौधे पूर्वी भारत की वनस्पतियों में पाए जाते हैं। अब देखिए, हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पौधे पाए जाते हैं जिनकी सहायता से हम छोटी छोटी बीमारियों का घर पर ही इलाज कर सकते हैं। जैसे गिलोय है, गुडुचि, हरितकी जिसको हम हरड़ कहते हैं हिंदी में, आंवला या आमल की, अश्वगंधा, सौंठ, घृतकुमारी, अर्जुन, शतावरी, तुलसी, बेल, ये सारे के सारे प्लांट्स हमारे घर के आसपास पाए जाते हैं और इनका प्रयोग हम छोटी छोटी बीमारियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर्दी, खांसी या इम्यूनिटी के लिए, पाचन के लिए लगातार हम करते आ रहे हैं। अब देखिए, मेडिसिनल प्लांट्स की थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा करी कि मेडिसिनल प्लांट्स में कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स या फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। इन्हीं बायो एक्टिव कंपाउंड्स या फाइटोकेमिकल्स के कारण मेडिसिनल प्लांट्स में थेरेप्यूटिक एफिकेसी देखने में मिलती है और इन्हीं बायो एक्टिव कंपाउंड्स के कारण हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण देखने को मिलता है, अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी, नीम में एंटी माइक्रोबियल, कालमेघ में हेपेटोप्रोटेक्टिव, अश्वगंधा में एडेप्टोजेनिक और गिलोय में इम्यूनोमोडुलेटरी क्वालिटी या कर्म देखने को मिलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कर्म मेडिसिनल प्लांट्स में इन फाइटोकेमिकल्स के कारण, इन बायोएक्टिव कंपाउंड्स के कारण देखने में आते हैं। और भी आप देखिए, एलोवेरा जो आजकल हर घर में लगी मिलती है, जिसे हम कुमारी या घृतकुमारी भी कहते हैं, इसका प्रयोग एक्सटर्नल यूज़ करते हैं इसका अगर हम, तो त्वचा की जलन को शांत करने में ये बड़ी महत्वपूर्ण औषधि है। इसके साथ ही ये स्किन को हाइड्रेट भी करके रखती है, स्किन का हाइड्रेशन बना के रखती है। इन्हीं फाइटोकेमिकल्स के कारण जो औषधीय पौधे हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये शरीर के अलग अलग सिस्टम पर विशेष रूप से काम करते हैं। जैसे हमारा एक सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियक सिस्टम, एक है अपना नर्वस सिस्टम, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या यूरिनरी जो सिस्टम है, इन सिस्टम पे अलग अलग प्लांट्स बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं। जैसे उदाहरण सबसे पहले हम देखते हैं हृदय रोगों के ऊपर कुछ द्रव्य जो हृदय रोगों के ऊपर या हृदय तंत्र के ऊपर विशेष रूप से काम करते हैं। तो आयुर्वेद में या प्राचीन चिकित्सा पद्धति में कुछ प्लांट्स बताए गए हैं जो हृदय के ऊपर या सर्कुलेटरी सिस्टम में बड़ा अच्छा काम करते हैं। उनमें से सबसे पहले अर्जुन। अर्जुन एक बड़ा पेड़ होता है, बॉटेनिकली इसको टर्मिनेलिया अर्जुना कहते हैं और इसकी छाल का प्रयोग करते हैं और हृदय रोगों में या हृदय को मजबूत बनाने के लिए या कार्डियक टॉनिक के रूप में अर्जुन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है गुगलू। गुगलू का एक छोटा झाड़ होता है, ये मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात इन प्रदेशों में ज़्यादा पाया जाता है और इसका प्रयोज्यांग जो है वह निर्यास, एक्सुडेट, इसका निर्यास निकलता है और इसका यूज़ काहे में करते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL और ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रित करने के लिए गुगलू का प्रयोग किया जाता है। एक और प्लांट है जटामांसी, जो हृदय रोगों में या सर्कुलेटरी सिस्टम पे बढ़िया काम करता है। इसका एक छोटा पौधा होता है, बॉटेनिकली इसको कहते हैं नोर्डोस्टिकस जटामांसी। इसके राइजोम्स का यूज़ करते हैं। जटामांसी कार्डियो प्रोटेक्टिव है और हाइपोलिपिडेमिक यानी लिपिड को कम करता है। ये प्रभाव जटामांसी में देखने को मिलते हैं। अगला मंजिष्ठा, रूबिया कॉर्डिफोलिया, ये पहाड़ों पर ज़्यादा पाया जाता है, छोटा पौधा होता है। इसकी मूल का प्रयोग करते हैं, मंजिष्ठा की मूल का प्रयोग करते हैं और ये मुख्य रूप से कार्डियक टिश्यू में अगर कोई इंजुरी है तो उसके रिस्टोरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर हृदय के ऊतकों में कोई इंजुरी हुई है तो उसको रिस्टोर करती है ये मंजिष्ठा। एक और योग, आयुर्वेद का बड़ा महत्वपूर्ण योग है दशमूल। ये कोई प्लांट नहीं है, कोई एक पौधा नहीं है, ये 10 पौधों से मिला हुआ एक योग है, एक कंपाउंड है। इसमें बिल्व, अग्निमंथ, शिवनाक, पाटला, गंभारी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, गोक्षूर, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, ये 10 प्लांट एक साथ मिलकर के कहलाते हैं दशमूल और ये मुख्य रूप से यूज़ होता है एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक के लिए। मतलब सूजन को ये ठीक करता है और दर्द को या वेदना को ये ठीक करता है। हृदय रोगों के बाद अब हम कुछ प्लांट्स के नाम देखते हैं जो यकृत रोगों पर काम करते हैं या हम कह सकते हैं कि हेपेटोप्रोटेक्टिव के रूप में काम करते हैं। जैसे एक प्लांट है भूमियामलकी, बड़ा छोटा सा प्लांट होता है ये, इसके पंचांग का प्रयोग होता है। बॉटेनिकली इसको फाइलेंथस निरूरी या फाइलेंथस यूरिनेरिया कहते हैं। इसके बाद एक कटुकी नाम से भी प्लांट आता है जो हिमालय पर या ऊंची जगहों पर पाया जाता है। बॉटेनिकली ये पेक्टोराइजा कुरवा है। ये पौधा एंटी इन्फ्लामेटरी, लिवर में अगर सूजन आ जाती है, हेपेटोमेगाली होती है या लिवर की सेल्स में कोई इंजुरी होती है तो उस पर यह पौधा बड़ा अच्छा काम करता है, कटुकी। इसके बाद कालमेघ, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा, ये एक छोटा पौधा होता है और इसके पत्र मुख्य रूप से यूज़ किए जाते हैं।
ये भी हिपेटो प्रोटेक्टिव होता है और हिपेटोमेगाली में या यकृत की सूजन में ये बढ़िया काम करता है। एक होता है भृंगराज। भृंगराज हम देखते हैं कि बरसात में जगह जगह पानी वाली जगह पे लगा हुआ मिल जाता है भृंगराज। बॉटेनिकली एक्लिप्टा अल्वा है। ये छोटा सा ज़मीन पे फैलने वाला एक पौधा है और ये लिवर फंक्शन को सपोर्ट करता है, लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है, इनको प्रॉपर बना के रखता है और हिपेटोमेगाली में भी इसका यूज़ किया जाता है। एक और प्लांट है रोहितक। बॉटेनिकली इसको कहते हैं टैकोमा अंडुलेटा। इसकी छाल यूज़ की जाती है, इसकी बार्क यूज़ की जाती है तो ये भी यकृत के स्वास्थ्य को बनाए रखने में बड़ा उपयोगी है। एक और हिमालयन ड्रग है या पहाड़ियों पर पाया जाने वाला, हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाने वाला प्लांट है दारूहृद्रा। इसका कांड यूज़ करते हैं, बर्बेरिस अरेस्टाटा। ये भी हिपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी से युक्त होता है। अब देखिए हम नर्वस सिस्टम के ऊपर, तंत्रिका तंत्र के ऊपर काम करने वाले कुछ प्लांट्स की चर्चा करते हैं। कुछ प्लांट्स के नाम आपको हम बताते हैं जो तंत्रिका तंत्र के ऊपर बढ़िया काम करते हैं। एक प्लांट होता है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी कॉन्वोल्वुलस प्लूरिकोलिस। ये भी छोटा सा पौधा होता है जो जमीन पर फैलता है। ये एंजाइटी में, स्ट्रेस में बड़ा अच्छा काम करता है और नर्व रीजनरेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एक और प्लांट होता है जो नर्वस सिस्टम पे बढ़िया काम करता है, वचा। बॉटेनिकली एकोरस कैलेमस और चिकित्सा में इसकी मूल का यूज़ करते हैं। वचा जो है ये ब्रेन स्टिमुलेंट है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और ये नर्वाइन टॉनिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। एक और लता आती है जो नर्वस सिस्टम के ऊपर बढ़िया काम करती है, कौच, म्यूक्यूना प्रूरेंस। म्यूक्यूना प्रूरेंस ये झाड़ियों के ऊपर चढ़ी हुई एक लता होती है। ये एल-डोपा का एक नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स है एल-डोपा का, जो डोपामीन के स्तर को शरीर में संतुलित, यानी इसका संतुलन, बैलेंस बना के चलती है। एक और प्लांट तुलसी, जो आजकल हर घर में मिलता है, हर घर में गमले में लगा हुआ मिल जाएगा। इसका अपना धार्मिक महत्व भी है। तो तुलसी जो है एंजाइटी को कम करती है और ओवरऑल मेंटल हेल्थ को बना के रखती है। तुलसी की पत्ती या पत्र यूज करते हैं ऑसीमम सैंक्टम। बॉटेनिकली इसको ऑसीमम सैंक्टम कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्लांट जिसके बारे में हम हृदय रोगों में भी चर्चा कर चुके हैं, जटामांसी। जटामांसी जो है इंसोम्निया के ऊपर काम करता है। इंसोम्निया मीन्स अनिद्रा, जिसको नींद नहीं आ रही है। एंजाइटी इसके ऊपर बढ़िया काम करता है और चिंता में भी ये जटामांसी बढ़िया काम करता है। अब बात करते हैं हम यूरिनरी सिस्टम के ऊपर काम करने वाले कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की। तो देखिए सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम के ऊपर काम करने वाले प्लांट्स में है गोक्षूर। गोक्षूर चने के जैसा एक छोटा सा, जितना चने का पौधा होता है वैसे ही छोटा सा एक पौधा होता है गोक्षूर। बॉटेनिकली इसको कहते हैं ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस। इसकी मूल का यूज़ किया जाता है, इसके फलों का यूज़ किया जाता है। और गोक्षूर जो है ये किडनी का और यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, इनकी हेल्थ को बना के रखता है, इनको हेल्दी बना के रखता है। एक बड़ा पेड़ होता है वरुण, इसकी छाल का प्रयोग करते हैं। बॉटेनिकली क्रेटिवा नोर्बला, वरुण को क्रेटिवा नोर्बला कहते हैं। ये रीनल स्टोन को तोड़ने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है, महत्वपूर्ण काम करता है और यूरिन फ्लो को भी ये बना के रखता है। इसके बाद है पाषाण भेद, अपनी भाषा में इसको कहते हैं पत्थर चटा। बॉटेनिकली इसको क्या बोलते हैं? बॉटेनिकली ये क्या है? वर्जीनिया लिग्यूलाटा। ये भी रीनल स्टोन में रीनल स्टोन पे ऊपर काम करने वाला बड़ा महत्वपूर्ण प्लांट है और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इसमें देखने को मिलती है। एक और प्लांट है पुनर्नबा, नाम से पता चल रहा है आपको, पुनर्नबा। ये पुनः नए टिश्यूज़ को रीजनरेट करती है। तो ये जो रीनल टिश्यू अगर डैमेज हुआ है, रीनल टिश्यू का डैमेज हुआ है तो उसको रीजनरेट करती है। ये पोटेंट डायूरेटिक है और एंटी इन्फ्लामेटरी, रीनल में, किडनी में अगर कोई इन्फ्लामेशन है तो उसको ये ठीक करता है। एक और जाना माना प्लांट है चंदन, सेंटेलम अल्बम। ये साउथ इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है। तो चंदन जो है एंटीसेप्टिक एक्टिविटी चंदन में देखने में आती है। बर्निंग मिक्सचुरेशन में चंदन का और चंदन के जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि चंदनासव है, इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। एक और प्लांट होता है जो आजकल हर गांव में, हर घर के आसपास मिल जाता है, जामुन। बॉटेनिकली इसको कहते हैं साइजिगियम क्यूमिनी। जामुन जो है एंटी डायूरेटिक, किसी को बार बार अगर मूत्र विसर्जन के लिए जाना पड़ रहा है, बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो जामुन बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा इफेक्टिव ड्रग है, एंटी डायूरेटिक ड्रग है जामुन। अब हम चर्चा करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर काम करने वाले कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए पहला जो द्रव्य इसमें दिया हुआ है ये बड़ा जाना माना द्रव्य है, दाड़िम। अपनी भाषा में इसको हम कहते हैं अनार। बॉटेनिकली इसको बोला जाता है प्यूनिका ग्रेनेटम। इसका जो प्रयोज्यांग है, बीज इसके यूज़ करते हैं, फल के बीजों को यूज़ करते हैं, दूसरा फल की छाल को भी यूज़ करते हैं।
तो आयुर्वेद की भाषा में अगर हम कहें तो ये दीपन होता है, पाचन होता है, रोचन होता है। दीपन का मतलब होता है एपेटाइजर, जो भूख को बढ़ाता है। पाचन मतलब जो खाने को पचाने में सहायक होता है। और रोचन मतलब जो कई बार क्या होता है कि भूख लगने के बाद भी हमें खाना अच्छा नहीं लगता है, खाने में अरुचि हो जाती है। तो इस अरुचि को खत्म करके जो खाना खाने के प्रति रुचि उत्पन्न करे उसे कहते हैं रोचन। तो दाड़िम दीपन होता है, पाचन होता है और रोचन भी होता है। दूसरा, जठरांत्र के ऊपर या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर काम करने वाला द्रव्य है हिंगू, जिसे हम हींग कहते हैं। आजकल हर घर के किचन में हींग देखने में आती है। तो हींग भी दीपन होती है, पाचन होती है, रोचन होती है। ये भी भूख को बढ़ाती है, खाने को पचाती है और खाने के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। हींग का आजकल घर पे एक्सटर्नल यूज़ भी देखने में आता है। हींग को पानी में घोल करके पेट के ऊपर उसका लेप लगाने से पेट में अगर गैस बन रही है तो वो गैस बाहर निकल जाती है। अगला सबसे महत्वपूर्ण जो द्रव्य है वो है हरितकी। अपनी भाषा में इसको हम कहते हैं हरड़, बॉटेनिकली टर्मिनेलिया चेबुला। ये मल का नियमित उत्सर्जन कराती है। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, रेगुलर उसको मल प्रवाह नहीं हो रहा है, तो हरितकी जो है मल का नियमित उत्सर्जन कराती है, मल को प्रॉपर तरीके से बाहर निकालती है। इसके बाद है बिल्व। बिल्व के बारे में सब जानते हैं। बिल्व जो है पाचन होता है और ग्राही होता है। पाचन का मतलब क्या होता है? जो खाने को पचाने में हेल्प करे, खाने को पचाने में सहायक हो। ग्राही का मतलब होता है जो मल को बांधे। किसी को अगर अतिसार है, बार बार मल जाना पड़ रहा है, तो बिल्व जो है उस मल को बांध देता है। बिल्व को बॉटेनिकली ईगल मार्मेलोस कहते हैं और इसके फल का यूज़ करते हैं। एक और प्लांट है जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर काम करता है, कोटज। इसको होलोराइना एंटीडिसेंट्रिका, बॉटेनिकली इसको बोलते हैं होलोराइना एंटीडिसेंट्रिका, हिंदी में बोलते हैं कोड़ा या कोड़ैया। इसकी भी छाल का प्रयोग करते हैं और ये भी दीपन है, मतलब इसके सेवन से भूख लगती है। स्तंभन है, मीन्स मल को रोकता है। मल को रोकता है इसलिए अतिसार में, पेचिस में और दूसरे आमज विकारों में कोटज का अच्छा प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। अब देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर काम करने वाले कुछ महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट्स, अशोक, सराका अशोका या सराका इंडिका कहते हैं। ये एक बड़ा पेड़ होता है, इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं रामायण में माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया था, चारों तरफ वहाँ पे अशोक के पेड़ थे, तो अशोक की छाल का प्रयोग किया जाता है। अशोक जो है यूटेराइन टॉनिक है, यूटेरस को या गर्भाशय को ये ताकत देता है, उसकी दीवारों को, यूटेरस की दीवारों को संकुचित करने में, उसको कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्लांट है कुमारी या घृत कुमारी, बॉटेनिकली एलोवेरा। चिकित्सा में इसके पल्प का यूज़ करते हैं। तो ये चिकित्सा ग्रंथों में आर्तव जनन बताया गया है, मतलब मेंस्ट्रुएशन को ये रेगुलर करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलर करता है ये। एक और प्लांट है शतावरी, शतावरी एस्पेरेगस रेसिमोसस। शतावरी जो है एक लता होती है, झाड़ियों के ऊपर चढ़ती है और इसका जो प्रयोज्यांग होता है, यानी चिकित्सा में इसकी मूल का प्रयोग किया जाता है। और शतावरी का मुख्य कर्म क्या है? जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनमें दूध की मात्रा को ये बढ़ाता है। और साथ में यूटेराइन टॉनिक भी है, गर्भ पोषक है, गर्भ को ताकत प्रदान करता है। एक और प्लांट होता है पत्रांग, बॉटेनिकली इसको कहते हैं सिजलपिनिया सेप्पन। इसकी भी छाल का प्रयोग करते हैं। और ल्यूकोरिया में, सफ़ेद पानी आजकल जो महिलाओं में बीमारी होती है, तो ल्यूकोरिया में इसका बड़ा प्रभावी उपयोग है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग है, बड़ा लाभ करता है ल्यूकोरिया में ये। इसके बाद है वंश, वंश मतलब बांस, बॉटेनिकली बम्बूसा अरुंडोनेसिया। बांस के मूल का प्रयोग करते हैं, पत्र का प्रयोग करते हैं, इसके निर्यास का प्रयोग करते हैं, जिसको आजकल हम वंशलोचन बोलते हैं। तो ये बांस भी आर्तोजनन है। आर्तोजनन मतलब मासिक धर्म को रेगुलर करता है, ये नियमित करता है। एक और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर काम करने वाला प्लांट है लोध्र, बॉटेनिकली इसको सिम्प्लोकस रेसिमोसा कहते हैं। इसकी भी छाल का प्रयोग करते हैं। तो ये यूटेरस की सूजन में, जो इन्फ्लामेशन हो जाता है यूटेरस में, बढ़िया काम करता है और यूटेराइन टॉनिक भी है। अब रेजुवेनेटिंग जो क्वालिटीज़ कुछ प्लांट्स में पाई जाती हैं, रसायन कर्म, रसायन गुण जो प्लांट में पाए जाते हैं, उनके कुछ प्लांट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अश्वगंधा, विदेनिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा की मूल का प्रयोग करते हैं। आमल की, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, इसके फल का प्रयोग करते हैं। ये जितने भी प्लांट्स जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारे के सारे रसायन गुणों से युक्त होते हैं, रेजुवेनेटिंग गुणों से युक्त होते हैं, पुनर्योजक होते हैं। ये शरीर को फिर से बलवान बनाते हैं, शरीर को और मन को पुनः बलवान बनाते हैं। तो अश्वगंधा, आमल की, एक होता है गुडुचि, जिसको गिलोय कहते हैं हिंदी में। हमने देखा है 2019 में कोविड-19 जो महामारी आई थी,
उस समय गिलोय का, अश्वगंधा का पूरे देश में प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए। तो गिलोय जो है ये भी एक बड़ा अच्छा रसायन द्रव्य है। अगला है ब्राह्मी। ब्राह्मी यानी कि सेंटेला एशियाटिका। ब्राह्मी भी स्मृति को बढ़ाता है और ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के ऊपर रसायन के रूप में बढ़िया काम करता है। हरित की भी दीर्घायु को देने में मतलब लाइफ को लंबा करने के लिए, लाइफ को स्वस्थ रखने के लिए हरित का यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे जरावस्था में या वृद्धावस्था में कुछ महत्वपूर्ण प्लांट्स जो जरावस्था की जो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं उनको दूर रखने में सहायक होते हैं, उन प्लांट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। जरावस्था की सबसे बड़ी जो परेशानी होती है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है, कई बार हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मतलब याददाश्त हमारी कमज़ोर हो जाती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बात बात में चिड़चिड़ापन होता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। तो ऐसी अवस्था को दूर करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे आयुर्वेद में या ट्रेडिशनल जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उसमें ब्राह्मी, अश्वगंधा, हरिद्रा ये कुछ औषधियाँ हैं जो बताई गई हैं। इनका प्रयोग करने से संज्ञानात्मक जो क्षीणता है वो वृद्धावस्था की कम होती है, काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, बुढ़ापे में एक बड़ी परेशानी होती है जोड़ों के दर्द की। गठिया हो जाता है या जोड़ों का दर्द हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में जो औषधियाँ बताई गई हैं या प्लांट्स बताए गए हैं, औषधीय पौधे बताए गए हैं, उनमें से महत्वपूर्ण हैं गुग्गुलू, निर्गुंडी या हल्दी। ये प्लांट्स गठिया या जोड़ों के दर्द में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इनको दूर करने के लिए। ओल्ड एज में या बुढ़ापे में जो कार्डियक हेल्थ है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बुढ़ापे में अर्जुन, आमलकी, लहसुन जैसी औषधियाँ यूज़ कर सकते हैं या बुढ़ापे में इनको यूज़ किया जा सकता है। मूत्र संबंधी समस्याएं, बुढ़ापे में हम देखते हैं कि प्रोस्टेट एक बड़ी कॉमन सी समस्या है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट की समस्या बढ़ती जाती है, प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता जाता है। तो मूत्र संबंधी समस्याएं लगातार बुढ़ापे में बनी रहती हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए पुनर्नवा है, गोक्षूर है और भी बहुत सारी औषधियाँ आयुर्वेद में या ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धतियों में वर्णन किया गया है इनका। बुढ़ापे में एक और बड़ी समस्या होती है कि छोटी छोटी चीज़ों से इन्फेक्शन हो जाता है, इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो बुढ़ापे में, जरावस्था में इम्यूनिटी को मेंटेन करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे आयुर्वेदा में कुछ महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट्स हैं जैसे गुडुचि है, आमलकी है, अश्वगंधा है, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर के रूप में जरावस्था में यूज़ किए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के साथ साथ स्वाद, हेल्थ के साथ साथ टेस्ट कैसे मेडिसिनल प्लांट से लिया जा सकता है। तो हमारी किचन में, हमारी जो रसोई घर है, हर घर में जो रसोई घर होता है उसमें जो मसाले रखे रहते हैं जैसे हल्दी है, लहसुन है, धनिया है, मेथी है, सौंफ है, तेजपत्ता है, अदरक है, दालचीनी है, ये सारे मसाले स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं। हल्दी जो है एक बड़ी पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। आजकल हल्दी का दूध घरों में लिया जाता है। कोविड में हल्दी का दूध या गोल्डन मिल्क के नाम से लगातार पूरे देश में लोगों ने पिया है। लहसुन जो है ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। लहसुन हृदय को बल प्रदान करता है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी लहसुन में पाई जाती है। धनिया या कोरिएंडर ये दीपन पाचन में सहायक होती है। कई बार क्या होता है कि किसी की भूख कम हो गई या खाना नहीं पच रहा है, तो धनिया जो भोजन में हम मिलाते हैं मसाले के रूप में, ये दीपन और पाचन दोनों का काम करती है। मेथी जो हमारी किचन में रखी रहती है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, ब्लड शुगर को कम करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सौंफ भी दीपन पाचन है, ये गैस को शांत करती है, खाने को पचाती है, भूख लगाती है। तेजपत्ता जो हमारी किचन में रखा रहता है ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ड्रग है। अदरक भी एंटी इन्फ्लामेटरी है जो ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक रखता है। एक होता है सिन्नेमोम। दालचीनी भी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखती है और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इसमें देखने को मिलती है। तो देखिए किचन में हम रोजमर्रा के खाने में जिन मसालों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी कितने महत्वपूर्ण हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, नीम जैसे पौधे रोगों की रोकथाम और उपचार में उपयोगी हैं तथा हर्बल, फार्मा और दैनिक जीवन में व्यापक रूप से प्रयुक्त होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले निष्कर्ष की ओर। हमारा जो आज का शीर्षक था या हमारा आज का जो कोर्स था उसका अगर हम उसको कंक्लूड करें तो औषधीय पौधे मानव सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, जिनका प्रयोग या जिनका उपयोग
प्राचीन काल से लेकर के या प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों से लेकर के आधुनिक चिकित्सा तक व्यापक रूप से हुआ है। ये पौधे न केवल रोगों के उपचार में सहायक हैं, बल्कि रोगों की रोकथाम के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए, इम्यूनिटी पावर या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता रहा है। मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं नेचुरली पाए जाते हैं, ये इजीली अवेलेबल हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं। इसी कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में या पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इनका विशेष स्थान है। रसायन और जरावस्था यानी कि बुढ़ापे की चिकित्सा में भी औषधीय पौधों की भूमिका मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के समग्र पोषण में बड़ी महत्वपूर्ण है। स्वादवर्धक गुणों के साथ साथ औषधीय गुणों के कारण ये पौधे दैनिक आहार का भी आवश्यक हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो सतत और पर्यावरण अनुकूल विकल्प होने के कारण औषधीय पौधे भविष्य के स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में एक सशक्त समाधान बन सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहा, आज का हमारा जो शीर्षक रहा, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं आपसे, ऐसी आशा रखते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आपको इंट्रोडक्टरी यानी प्रारंभिक ज्ञान आपको मिला होगा। और अभी आपसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर दे करके आप सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस पाठ्यक्रम में हमने जाना औषधीय पौधे वे हैं जिनमें रोग निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन के गुण होते हैं तथा पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा में उनका महत्वपूर्ण स्थान। औषधीय पौधे स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और समाज के सतत विकास में अत्यंत आवश्यक भूमिका निभाते हैं। वैदिक काल, आयुर्वेद, यूनानी और चीनी चिकित्सा पद्धतियों में औषधीय पौधों का उल्लेख मिलता है, जो उनके ऐतिहासिक और वैश्विक महत्व को दर्शाता है। तुलसी, नीम, गिलोय और अश्वगंधा जैसे पौधे रोगों की रोकथाम, उपचार और हर्बल उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्नोत्तरी की ओर।